बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है अंडे आलू की, जो कि बहुत शॉर्ट एंड इजी सी रेसिपी है। झटपट बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और यहाँ पर हम कुछ अंडे हैं उनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, लाइक सुनहरी कर लेंगे। अच्छी तरीके से इनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें वगैरह ऐड करके बताएंगे आपको किस तरीके से बनेंगी। और वीडियो के एंड में हम हदीस पाक शेयर करेंगे जो आपके नॉलेज में इजाफा करेगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को मिस मत किया करें। तो यहाँ पर अंडे फ्राई हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पर आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को भी अंडे की तरह फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से अंडों की तरह फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लाइट सा तेल के अंदर फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें वगैरह ऐड करेंगे। ये देखें फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर उसी तेल में हमने कुछ गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। गरम मसालों में 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता है, 1 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं, 7 to 8 काली मिर्ची और 5 to 6 लौंगे हैं। तो इनको तेल में अच्छी तरीके से थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और उसी का जो पानी है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो हम फूड को वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमने ऐड कर दिया है अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पर तेल में इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लाइट सा ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है वरना सालन में कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दिया है। 2 से 3 टमाटो का पेस्ट बना के वो हमने यहाँ ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। आप सॉल्ट को अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने भूनना है अच्छी तरीके से। मसाले को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो यहाँ हमने 5 मिनट कुक करना है। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मसाला हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हम 1 कप दही ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। तो मसाला देख लेते हैं, दही हमारा कुक हो चुका है, मसाला रेडी हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने फ्राई किए हुए आलू जो हैं वो ऐड करेंगे। बहुत शॉर्ट एंड इजी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ट्रस्ट में आप मुझे ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से आलू को मसाले में मिक्स कर लिया है। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे आलू को मज़ीद कुक करने के लिए। 5 मिनट कुक करेंगे क्योंकि हमने ग्रेवी भी तो रखनी है ना। तो यहाँ पर हमारा पानी ड्राई हो चुका है, आलू भी हमारे कुक हो चुके हैं अच्छी तरीके से और मसाले का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ चुका है। आलू हमारे गल चुके हैं, आलू हमारे गल गए हैं। तो यहाँ पर हमने फ्राई किए हुए एग जो हैं ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको भुना बनाना है तो आप इस तरीके से बनाइएगा, पानी थोड़ा सा ऐड करिएगा, कम पानी ऐड करिएगा। और अगर आपने ग्रेवी वाला बनाना है, करी वाला, तो वो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया ऊपर से खुशबू के लिए, जैसे कि मैं अपनी हर रेसिपी में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर गरम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले में वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ हम 1 गिलास वाटर ऐड करेंगे। आप जितना पानी चाहें उतना ही ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपने रखना है ग्रेवी। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं हरा धनिया,
साथ ही हरी मिर्चें छोटी वाली, तो यहाँ पर हम बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा आलू अंडे की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितनी शॉर्ट एंड ईजी सी रेसिपी थी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है, और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सा लुक आ रहा है, कितनी खूबसूरत रेसिपी बनी है। तो आप मुझे ये ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की हदीस पाक जो मैंने आपको सुनानी है तो वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना उसे कोई अजर मिलेगा। मुस्तदरिक 10,336। रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ ही हमें इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।